पाराचनार की सूरत हाल पर शहर कायद में एहतजाज, 12 मकामात पर धरने, ट्रैफिक निजाम दरहम बहरम, शहरी परेशान। कराची पुलिस हाई अलर्ट, एंटी राइड सामान जमा करना शुरू कर दिया गया। नुमाइश चुरंगी, गोलीमार, नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर धरने, अबुल हसन असफानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चुरंगी, सरजानी टाउन के DA फ्लैट्स, शराय पाकिस्तान, गुलिस्तानी जौहर, नेशनल हाईवे टाउनशिप, कामरान चुरंगी पर भी धरने, शराय फैसल थाना खानपोल और शराय फैसल मलीर 15 होने वाला एहतजाज खत्म हो गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल, मुजाहिरीन का पाराचनार का धरना खत्म होने तक एहतजाज खत्म न करने का ऐलान। मुजफ्फराबाद, लाहौर और मुल्तान में भी एहतजाजी धरने जारी। पुरम में अम किले कोहाट में ग्रैंड अम जरगा कल 11 बजे तलब। पाराचनार के मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी। कई इलाकों में शय जरूरिया और अद्वियात की किल्लत, इलाका मकीन फाका कशी पर मजबूर हो गए। अहले इलाका की जानिब से क़याम अमन, मुतासिरीन की इमदाद और रास्ते खोलने के मुतालिबात बढ़ने लगे। ग्रैंड अम जरगा कल होगा। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। अफसरान को हिदायत मिल चुकी हैं, सड़कों को रात से पहले क्लियर कराएंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आले मोडो का कहना है, धरने वालों से बात हो गई, किसी ने रियासत की रेड के निफाज में मजामत की तो सख्ती से निपटेंगे। कराची के शहरियों को रिलीफ देंगे। 3 दिन से उन्होंने बहुत भुगता है। वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हमें हिदायत मिली है, हम रात तक इनसे मुज़ाकरात करते रहे। मजहबी जमात के उलमा ने भी कहा कि सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। पूरे शहर के निज़ाम को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। अब तक हम नरमी के साथ बात करते रहे हैं, जो नहीं हटेगा उसको कानून के मुताबिक हटाएंगे। हमने सरकार की रेट को कायम करना है। कुरम के फरीकैन जब तक असलहा जमा नहीं कराते सड़कें नहीं खोलेंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जिरगा फरीकैन से मुकम्मल राबते में हूँ। कुरम का मसला नया नहीं, 130 साल पुराना है। दोनों फरीकैन राजी हो गए। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, दूसरे फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा है। पाराचनार पर कई मुआहदे हुए और टूटे हैं। मुशीर सेहत पख्तूनख्वा एहतशाम अली ने कहा, कुरम के मसले पर बातचीत में काफी पेशरफ्त हुई, कोशिश है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हों। कुरम के जमीन के तनाज़े को फिरकावराना रंग देने से गुरेज किया जाए, सूरत हाल पर पूरा मुल्क परेशान है। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात से होना चाहिए। कुरम में लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए, जमीनी तनाज़े का मसला हो तो हल होना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में 2 नुक्ताए नज़र को माना गया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम इकदाम है। 18,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वज़ारत तालीम से मुंसलिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन जारी है। मदरसे की आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। कोई एक इदारा बताएं जिसको वज़ारत तालीम ने प्रेशराइज किया हो कि दीनी निसाब में तब्दीली लाएं। अफगानिस्तान हमें धमकियां ना दे और हमें कमजोर ना समझे। अफगानिस्तान से सवाल है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और उलमा को शहीद करने वाले आपकी पनाह में क्यों हैं? हमारे डॉक्टर, इंजीनियर सब मुल्क पर कुर्बान होने को तैयार हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस FIA अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। 18 अफसरान और एहलकार, जिला बदर, 1 सब इंस्पेक्टर, 3 ASI, 11 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल। अफसरान और एहलकार गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट में तैनात थे। एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट अली जैदी का भी तबादला, नोटिफिकेशन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA ने मुलजिमान को गुजरांवाला और गुजरात से गिरफ्तार किया। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद शफीक, अजमत अली, खिजर हयात, मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, शहजाद यूसुफ, जफर इकबाल और असद अब्बास के नाम से हुई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एजेंट जफर इकबाल को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम बच्चों के अगवा और बैरून मुल्क भिजवाने और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी गैंग का रुकन है। सिंध हाई कोर्ट ने नामजद FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा मंजूर कर ली। मुज़ाकरात की डेडलाइन मुकर्रर करना दानिशमंदी नहीं, मसाइल का हल तलाश करने में वक्त लगता है। बड़ी पेचीदगियां और गिरोहबंदी है, इनको खोलने में वक्त लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, मैं मुज़ाकरात में शामिल हूँ, ना इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। दुआ है जो मुल्क के लिए अच्छा हो। जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। ना हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त मरूब हुए थे, ना अब इम्प्रेस हुए हैं। बानी PTI की रिहाई अदालतों का मामला है, अदालत में बेगुनाही का सबूत दें, अदालत मान जाए तो हमें क्या एतराज है? कौन सा मसला है जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत हल कर रही है? बानी PTI 1.5 साल जेल काटी, कहते हैं क्या जरूरत है कि डील करके बाहर निकलूं। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा
बानी पीटीआई का कहना था, जब मेरे केस तकरीबन खत्म हो गए, अपने बाकी केसेस का सामना करूंगा और बनीगाला में नजरबंद नहीं होगा। बानी पीटीआई ने कहा, पार्टी छोड़ने वालों के केस कैसे माफ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी, पार्टी को क्रश करना था। बानी पीटीआई ने 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालिबात दोहराए। वज़ीर-ए-आज़म की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक अमूर पर अहम इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर हम अजीम दोस्त चीन के मशकूर है। एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राबता सड़कों का निजाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 3900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 1,15,000 से जायद पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई कर्जा 725 अरब रुपए। विफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। अता तारड़ ने विफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल मीडिया पर अरबों खर्च करने वाली बात मरियम नवाज की हद तक ठीक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर वज़ीर आला को इसलिए बनाया है कि गवर्नर वाइस चांसलर्स की तैनातियों में रोड़े अटका रहे थे। सूबे में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मजे का खेस है। जाली हुकूमत की फस्तायत की वजह से सहाफी बाहर ममालिक मुकीम है। अलीमन गंडापुर को इश्तहारी करार दिए जाने की अदालती कार्रवाई में पेशरफ। वकला ने इश्तहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार देने या मनसूख किए जाने के खिलाफ कानूनी दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वज़ीर आला 32 मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट की हिफाजती जमानत पर हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक उनकी जमानत मंजूर कर रखी है। हिफाजती जमानत के बायस वो अदालत में पेश नहीं हुए। इश्तहारी करार दिए जाने की कार्रवाई मनसूख या कलअदम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पराचनार के हालात ठीक करने पर तवज्जो दे। सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का नहीं, अली अमीन गंडापुर का काम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न सिर्फ पंजाब बल्कि कुरम पराचनार के मरीजों को भी अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। मरियम नवाज ने साबित किया, कारकर्दगी दिखाने के लिए बारी लेने की जरूरत नहीं होती। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलने वाले 100 से ज़ायद तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक रजिस्टर्ड भी अदालत में पेश कर दिया। समाअत के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिन्यामिन का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी जिरा की, जो आइंदा समाअत पर मुकम्मल की जाएगी। समाअत FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खरजमत ने की। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। जमात या किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। मीसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में खान साहब भी मुत्तफिक हुए थे। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया। किसी भी जंग या एहतजाज में जत्थों का लीडर ही लोगों की अच्छाई या बुराई का जिम्मेदार होता है। 9 मई की लश्करकशी का जो भी लीडर था, अगर उसको छुटकारा मिल गया तो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। सेनेटर पलवशा खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जो पीछे होते हैं उनकी जिम्मेदारी बाद में होती है, जो सामने हो पहले उनको सजा होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वालों के पास अपीलों का हक है। अदालत सबूत देखेगी, किसी को गलत सजा देना इतना आसान नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का एक माह में तमाम स्कूलों की दोबारा रजिस्ट्रेशन करने, बसों की पॉलिसी पर अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने DG लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। स्मोक इदारों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम में रिमार्क से लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा, हमारी तरफ से पॉलिसी जाती होती है, उस पर अमल दरामद DEO ने कराना होता है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आप अपनी पॉलिसी बताएं, अमल में करवाऊंगा।
मुल्की तरक्की के लिए इक्तिसादी और मौशी इस्तेकाम जरूरी। पाकिस्तान मौशी इस्तेकाम की जानिब गामजन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, बेहतर मौशी इस्तेकाम के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फायदेमंद है। टैक्स पॉलिसी में बेहतरी लाना हुकूमती तरजीह। मौशी तरक्की और सनती तरक्की मेरे मंशूर में शामिल है। ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, इसकी तरक्की के लिए लाए अमल तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। मोहम्मद सादिक खान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के लिए पंजाब और यूएई वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मौशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला को यूएई के सरमायाकारों की पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराद। पाकिस्तान के सबसे बड़े एटमी बिजली घर चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 की तामीर आज से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। चीन और पाकिस्तान ने आला ओहदेदारान तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मंसूबा दोस्त मुल्क चीन की मदद से तामीर कर रहा है।